हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब को पहचानना सीखेंगे। यानी सब्जेक्ट कैसे पहचाना जाता है, वर्ब कैसे पहचाना जाता है, ऑब्जेक्ट कैसे पहचाना जाता है, यही दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे और तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं और जानते हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट कैसे पहचाना जाता है, ऑब्जेक्ट कैसे पहचाना जाता है, वर्ब कैसे पहचाना जाता है। तो दोस्तों देखिए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। कर्ता, इसको कैसे पहचाना जाता है, देखिए वाक्य में जो काम करता है, वाक्य में कोई भी वाक्य है उसमें जो काम करता है या जिसके बारे में कोई बात कही जाती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो मतलब वाक्य में जो काम करता है, जो काम करता है, जो काम करता है या जिसके बारे में बात कही जा रही हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, मोहन गोज टू हाउस, मोहन गोज टू हाउस, तो मोहन घर जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, मोहन घर जा रहा है ना। तो देखिए दोस्तों, ये मोहन जो है यही आपका सब्जेक्ट है। ऐसे रवि इज ईटिंग द फूड, रवि खाना खा रहा है, इसका हिंदी हम लिख दिए हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, तो परिभाषा ध्यान से पहले समझिए दोस्तों कि जो काम करता है, जो काम करता है, यहाँ पर खाने का काम कौन कर रहा है, रवि कर रहा है ना। यहाँ पर जाने का काम कौन कर रहा है, यहाँ मोहन कर रहा है, तो मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर रवि हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसका दोस्तों देखिए हिंदी भी लिख दिए हैं। और दोस्तों देखिए तीसरा जो है, तीसरा हमारा है सीमा इज कुकिंग द फूड, सीमा खाना बनाती है। तो जो खाना बना रही है वो कौन बना रही है, कौन काम कर रहा है, सब्जेक्ट काम कर रहा है ना, मतलब सीमा काम कर रही है ना। तो यहाँ पर सीमा सब्जेक्ट हो गई। देखिए दोस्तों, जो काम करता है तो उसे को सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर सीमा खाना बना रही है तो वही सब्जेक्ट हो गई ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आगे जो चौथा है एग्जाम्पल, सोहन ईट्स द फूड, सोहन खाना खाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सोहन खाना खाता है, तो यहाँ पर खाना कौन खा रहा है, सोहन खा रहा है, तो सोहन सब्जेक्ट हो गया। ऐसे देखिए आगे, द स्काई इज ब्लू, मतलब आसमान नीला है। तो देखिए दोस्तों, किसके बारे में यहाँ पर कही जा रही है बात, इसमें देखिए परिभाषा में जिसके बारे में कोई बात कही जाए, तो यहाँ पर द सन, मतलब आसमान के बारे में बात कही जा रही है कि आसमान नीला है। देखिए दोस्तों, इसमें आसमान जो है, आसमान आपका सब्जेक्ट है, द स्काई इंग्लिश में कहा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर माई ब्रदर इज वेरी टेल, माने मेरा भाई बहुत लंबा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, लंबा मतलब बहुत लंबा जो है वो मेरा भाई है। तो यहाँ पर मेरा भाई मतलब मेरे भाई के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो मेरा भाई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। परिभाषा ध्यान से देख लीजिए दोस्तों कि जो काम करता है या जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मोहन गोज टू हाउस, मोहन घर जाता है, तो घर कौन जा रहा है, काम जाने का कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। तो ऐसे ईटिंग, रवि इज ईटिंग द फूड, रवि खाना खा रहा है, तो खाना कौन खा रहा है, रवि खा रहा है। खाना खाने का काम कौन कर रहा है, रवि कर रहा है ना, तो रवि यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। ऐसे सीमा सब्जेक्ट हो गया, सोहन सब्जेक्ट हो गया, इसी तरह दर्शन सब्जेक्ट हो गया, माई ब्रदर सब्जेक्ट हो गया। अब दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग वीडियो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं। कर्म को, अब देखिए इसको ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाता है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए, वाक्य में जिस पर काम का असर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। काम का असर पड़ता है, जैसे देखिए दोस्तों, एक उदाहरण हम आपको इससे बता रहे हैं। जैसे आप फिट से हाथ पर मार रहे हैं, मतलब आप एक फिट लिए हैं और अपने हाथ पर मार रहे हैं। तो यहाँ पर जो काम हो रहा है, काम का असर किस पर पड़ रहा है, कि हाथ पर पड़ रहा है ना, कि आप मतलब अपने हाथ पर मार रहे हैं, आप ही मार रहे हैं। तो आप जो काम कर रहे हैं आप सब्जेक्ट हो गए और हाथ पर मार रहे हैं। तो मारना वो हो गया, वर्ब हो गया, और मार रहे हैं, जिस पर मार रहे हैं हाथ हो गया, तो हाथ यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह आगे देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं यहाँ पे, ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है।
तो ही आपका सब्जेक्ट हो गया, हुआ है जो खेलता है। तो यहाँ पर खेलता है और फुटबॉल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर प्ले ए मतलब वर्ब है और यहाँ पर क्या खेलता है, फुटबॉल। काम करने का असर किस पर पड़ रहा है, फुटबॉल पर पड़ रहा है ना। लाते किस पर पड़ रही है, इस पे पड़ रही हैं। अब देखिए दूसरा है सीमा इज ईटिंग द फूड। खाना कौन खा रहा है, सीमा खाना खा रही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो खाना है मतलब खाने की प्रक्रिया हो रही, उसको नहीं, उसको तो वर्ब कहते हैं, लेकिन जो बना बनाया खाना है उसको द फूड कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये हो गया। ऐसे देखिए आगे, यू आर गोइंग टू हाउस। तो देखिए दोस्तों ऑब्जेक्ट यहाँ पर हाउस होगा, क्योंकि वह घर जा रहा है। देखिए दोस्तों वह जो है मतलब यू, मतलब आप घर जा रहे हैं, तो जो यू है, यू को, यू मतलब बहुवचन है, तो यहाँ पर आर लगाएंगे, गोइंग टू हाउस, तो इसका हिंदी हो जाएगा तुम घर जा रहे हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई घर जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, मतलब कोई जा रहा है लेकिन कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर घर जा रहा है, तो यहाँ पर घर ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह मोहन राइट्स ए लेटर। मोहन लिखता है, लेकिन क्या लिखता है, पत्र लिखता है। यहाँ पर वर्ब के साथ क्या लगाकर इसका उत्तर हम जो हमें मिलता है वही समझ लीजिए ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ही प्लेज फुटबॉल, तो वह फुटबॉल खेलता है, लेकिन हम ऐसे कह दें ही प्लेज मतलब वह क्या खेलता है, तो यही तो होगा इसका उत्तर कि वह फुटबॉल खेलता है। इसी तरह मतलब ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए, वाक्य में मतलब ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ क्या का प्रयोग करके आप लोग जो प्राप्त आंसर होगा वही ऑब्जेक्ट होगा। जैसे ही प्लेज फुटबॉल, तो मतलब कोई है जो फुटबॉल खेलता है, वह मतलब फुटबॉल खेलता है, लेकिन यहाँ पर फुटबॉल यही हो गया ऑब्जेक्ट। ऐसे हो गया मोहन राइट्स ए लेटर, तो मोहन पत्र लिखता है। मोहन क्या लिखता है, तो मोहन पत्र लिखता है, तो पत्र जो है ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे पूजा इज बीटिंग हिम, पूजा उसे पीट रही है। तो देखिए दोस्तों किसे पीट रही है, मतलब क्या पीट रही है, समझ लीजिए उसे पीट रही है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यही ऑब्जेक्ट हो गया। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसे पहचानने के लिए इसका परिभाषा देखना पड़ेगा, अभी आगे देख रहे हैं दोस्तों। और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए दोस्तों आइए शुरू करते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, इसको पहचानने का तरीका क्या होता है। तो दोस्तों देखिए वर्ब के साथ व्हाट यानी क्या लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वर्ब के साथ व्हाट यानी क्या लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अभी आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए सी रीड्स ए बुक, तो सी रीड्स ए बुक वह पढ़ती है, लेकिन यहाँ पर क्या वर्ब के साथ क्या लगाकर प्रश्न पूछिए कि वह क्या पढ़ती है, तो हमें उत्तर मिलेगा कि वह किताब पढ़ती है। तो द बुक जो हो गया वही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा है मोहन ईट्स द फूड, मोहन खाना खाता है, तो यहाँ पर मोहन क्या खाता है पूछ लिया जाए कि मोहन क्या खाता है, तो जो हमारा प्राप्त उत्तर होता है कि मतलब द फूड यानी खाना खा रहा था, तो हमारा ये हो गया द फूड, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए दोस्तों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के साथ टू होम या फॉर होम, यानी मतलब इसी को हिंदी में कहते हैं किसको या किसके लिए, यह लगाकर प्रश्न मतलब यह लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त जो उत्तर होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे देखिए कैसे कहा गया है, ध्यान से यहाँ पर देखिए दोस्तों, वर्ब के साथ टू होम या फॉर व्हेन मतलब फॉर होम किसको या किसके लिए, ये हिंदी है, लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त जो उत्तर होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे देखिए ही गेव मी ए गिफ्ट, वह मुझे एक तोहफा देता है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे वर्ब के साथ टू होम या फ्रॉम फॉर्म होम लगाकर
जो प्राप्त होता है उत्तर, उसी को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। देखिए दोस्तों, सी सेंड हर फ्रेंड ए मैसेज, तो यहाँ पर वह किसके लिए मैसेज भेज रही है, किसके लिए या किसको मैसेज भेज रही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है अपने फ्रेंड के लिए मैसेज भेज रही है ना। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पे ये हो गया हर फ्रेंड, मतलब ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें किसको दे रही है, क्वेश्चन किया जाए किसको दे रही है, तो इसमें मी आ गया। यहाँ पर किसको दे रही है ये भी हो गया, तो यहाँ पर भी मतलब क्या देगी, नहीं क्या देगी, नहीं किसको सेंड करेंगे, किसको भेजेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आइए आप लोग वर्ब पहचानने का तरीका जान लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, वर्ब पहचानने का ट्रिक क्या होता है। वर्ब मतलब क्रिया, वाक्य में जो काम हो रहा है उसे वर्ब कहते हैं। जैसे ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है दोस्तों, खेलने का काम हो रहा है, तो ये प्लेज जो है ये आपका वर्ब हो गया। सीमा ईट्स द फूड, सीमा खाना खाती है, तो सीमा ईट्स द फूड मतलब सीमा खाना खाती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मतलब कौन सी क्रिया का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, तो ईट्स माने खाने का यहाँ पर काम हो रहा है, तो यहाँ पर एक ईट्स जो हो गया वो हो गया आपका वर्ब। तो मोहन सिंग्स ए सॉन्ग, तो दोस्तों देखिए मोहन क्या गाता है, मतलब गाना गाता है ना, मतलब गाने का यहाँ पर काम हो रहा है, गाने का प्रक्रिया हो रहा है, तो यहाँ पर गाना हो जाएगा मतलब। और आकाश इज बीटिंग हिम, आकाश उसे पीटता है, तो यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, पीटने का काम हो रहा है, तो बीट जो है यही है आपका वर्ब। इसे पूजा रीड द बुक, पूजा किताब पढ़ती है, तो कौन की मतलब यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, पढ़ाई का काम हो रहा है ना। तो देखिए दोस्तों यही है रीड्स, इसी को वर्ब कहते हैं। तो देखिए दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, दिल से धन्यवाद।